अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं मरी के कुछ व्यूज़, कुछ प्लेसेस कैप्चर करूँगी स्पेशली फॉर यू। सो गाइस, अभी मरी 18 किलोमीटर दूर है और जैसे जैसे हम मरी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं मौसम में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क आता जा रहा है। आज गर्मी बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़, जिसकी वजह से हम लोग को शुरू में ही बहुत गर्मी लगने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते गए हैं मौसम में फ़र्क आता गया और मौसम बहुत प्लेजेंट होता जा रहा है। सो गैस, ये मरी के स्टार्ट में ही कुछ छोटी सी शॉप्स बनी हुई थी। यहाँ की चीज़ें बहुत मज़ेदार, बहुत खूबसूरत और एंटीक थी, बहुत अच्छी थी। और ये है कुछ पहाड़ का व्यू जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। आप लोग भी मरी जाएं तो बहुत इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये वेदर, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था। और शाम में मरी का वैसे भी मौसम बहुत चेंज होता है और बहुत अच्छा सा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, वो लॉरेंस कॉलेज है जिसमें ड्रामा भी शूट हुआ है, पाकिस्तान का बहुत मशहूर हम टीवी का। और हम जाने वाले हैं नथिया गली की तरफ जो कि 42 किलोमीटर दूर है मरीज से। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मरी के रास्ते में डिफरेंट लोगों ने थोड़े थोड़े गैप के बाद कुछ ना कुछ लगाया ही होता है। तो गर्मियों में उन्होंने जो है ना कारपेट्स और बच्चों के झूले और अम्ब्रेला वगैरह लगाई थी। सर्दियों में ज़्यादातर गर्म शॉल्स वगैरह होती हैं। अब हमने सनी बैंक क्रॉस किया है और हम लोग जा रहे हैं मेन माल रोड की तरफ। सो गाइस, ये हम पहुंच चुके हैं कश्मीर पॉइंट पे और यहीं से रास्ता माल रोड की तरफ भी जाता है। सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं मरी के कश्मीर पॉइंट पे। यहाँ से सफारी ट्रेन भी चलती है और इसी पॉइंट से चेयर लिफ्ट भी चलती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि चेयर लिफ्ट 5 बजे बंद हो जाती है और हम लेट हो चुके थे। फिर हमने कश्मीर पॉइंट के थोड़ी देर व्यूज़ देखे और फिर हमने आगे जो है ना नथिया गली जाने का फ़ैसला किया। और ये कुछ आपके लिए मरी के तारीख़ी मकामात की तस्वीरें कैप्चर की गई हैं और गवर्नमेंट की तरफ से चेयर लिफ्ट के बारे में और सफारी ट्रेन वगैरह के बारे में और स्पेशल बस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने। ये था एक छोटा सा टूल प्लाज़ा जो नथिया गली की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। टूल प्लाज़ा की डिटेल्स ये हैं। नथिया गली की तरफ जाते हुए हमने मरी के खूबसूरत व्यूज़ का नज़ारा किया, स्पेशली सनसेट। इट्स टू। फिर हमने थोड़ी देर स्टे करने का सोचा। मरी का वेदर शाम के वक्त बहुत चेंज हो जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो जाता है पर अच्छा लगता है। और इस मौसम में हम लोगों ने ढाबे से ऑर्डर किए थे पकोड़े गरम गरम और साथ चाय, जो कि हम आगे व्लॉग में एंजॉय करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा।
सो गाइस हम पहुंच चुके थे टॉप ऑफ द मरी हिल्स और ये बहुत ही खूबसूरत वेदर था और सनसेट तो बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत सनसेट कहीं नहीं देखा था। अब हमने अपनी दोबारा सफ़र शुरू किया नथिया गली की तरफ, जो कि थोड़ा दूर था और हमारे पास पेट्रोल भी बहुत कम रह गया था। सो गाइस मैंने कोशिश की है कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए क्लिक करने की सनसेट की, जो कि मैं इस व्लॉग में एडिट करती जाऊंगी साथ साथ। ये इस रास्ते का सबसे खूबसूरत पॉइंट था जहाँ पे लोग खुद उतर कर अपनी पिक्चर्स वीडियोस क्लिक कर रहे थे। यहाँ पे सनसेट भी बहुत खूबसूरत आ रहा था। ये प्लांट्स, ट्रीज़, हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतना खूबसूरत और मज़ेदार वेदर था कि एंजॉय करते हुए हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हम कितनी दूर निकलते जा रहे थे। नथिया गली तो जाना था ही, लेकिन हम लोगों को मेन इशू आ रहा था पेट्रोल का, जो कि हमें लाजमी चाहिए था, और वो था नथिया गली से भी 1-1.5 किलोमीटर आगे। हमने कोशिश की और हम लोग वहाँ तक पहुँचे। बीच में रुक के मैंने बहुत से शूट्स लिए हैं और बहुत प्यारा प्यारा वेदर था। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ से वापस आने का। ये पहाड़ और ये हवा बहुत खूबसूरत, सब कुछ बहुत प्यारा था। मैं सो गाइस यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा अथॉरिटी स्टार्ट हो जाती है और हमें यहाँ पे वेलकम किया गया। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा।
सो यहाँ पे कम्प्लीटली सनसेट हो चुका था और बहुत खूबसूरत लग रहा था ये मंज़र देखकर। आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था, मैंने पहली बार ये सब मंज़र देखे थे और बहुत खूबसूरत। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, मौसम चेंज होता जा रहा था, सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर इस वक्त हमें अपनी गाड़ी के शीशे ऊपर करने पड़े। थोड़ा सा आगे जाके ये फॉल्क म्यूज़िक वाले बैठे थे। I hope guys you enjoy this music because I also enjoy this music very much. अभी बस नथिया गली कुछ ही दूर रह गई थी और हम लोगों के पास फ्यूल का इशू था और हमें नथिया गली से भी आगे जाना था। सो गैस यहाँ से हमारी नथिया गली स्टार्ट हो गई थी, जिसका मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा व्यू लिया है। यहाँ पे शॉप्स भी बहुत अच्छी बनी हुई हैं और खाने पीने का भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया था क्योंकि हम लोग फ्यूल के तलाश में आए थे और फ्यूल पंप इससे 1.5 किलोमीटर अभी भी आगे था और टाइम कम था। हम लोग को शाम हो रही थी, रात हो रही थी बल्कि, और हम लोगों ने फ्यूल लेके वापस भी आना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं किया, सिर्फ व्यू किया था। नथिया गली से 1 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए हैं और हम ये फ्यूल पंप पे पहुंच चुके हैं। ये एक छोटा सा फ्यूल पंप बनाया गया, लेकिन जब पेट्रोल ना हो तो फिर ये भी बहुत बड़ी नेमत है इस जंगलों में तो स्पेशली। और फिर यहाँ से हमने फ्यूल रिफ़िल करवाया और हम वापसी की तरफ रवाना हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें शाम हो गई है और अब बिल्कुल रात होने वाली है, तो उससे पहले पहले हमारी कोशिश है कि हम मरी तक तो पहुंच ही जाएं एटलीस्ट। और अब हम लोगों ने मरी जाते हुए मैंने फ़ैसला किया कि मैं जो है ना माल रोड पे भी विज़िट करूँगी, लेकिन वो भी सिर्फ एक विज़िट होगा छोटा सा, हम लोग उसमें भी स्टे नहीं करेंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और हम सुबह के निकले हुए हैं और हम सब थक चुके हैं और भूख भी बहुत लगी हुई है। तो इसके बाद हमें लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो है ना माल रोड पर विज़िट लाजमी करेंगे। मैं कुछ डिटेल्स और व्यूज़ माल रोड के भी इसमें ऐड कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस, माल रोड पे जाने से पहले कश्मीर पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये भी बीच में रास्ते में पॉइंट आता है,
जहाँ पे मुझे घोड़ा बहुत अच्छा लगा। और यहाँ कुछ झूले वगैरह भी थे, सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, कैंटीन, टक शॉप्स वगैरह, और बहुत मज़े का वेदर था। यहाँ पे लाइट सा म्यूज़िक लगा हुआ था, सब लोग एंजॉय करते, अच्छा था। बस हम रश में थोड़ा फंस गए थे और एटलीस्ट हम लोग माल रोड पे पहुँच गए। लेकिन माल रोड पे पहुँचने के बाद हमने देखा कि यहाँ तो रश बहुत ज़्यादा है, और हमने तो वैसे भी वापस ही जाना था, सिर्फ एक लुक लेना था। तो मैंने बस कुछ चीज़ें कैप्चर की हैं स्पेशली फॉर यू। सो गाइस, ये है माल रोड का जीपीओ चौक, जहाँ पे लोग ज़्यादातर पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं। और फिर यहाँ पे लोग ज़्यादातर आते हैं स्पेशली पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए। और कुछ शॉप्स वगैरह काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं यहाँ पे, टॉयज़ ये वो, और जो है ना गिफ्ट शॉप्स भी बहुत अच्छी हैं। सब कुछ मज़े का है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था और हमने वापस जाना था। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम सब बहुत थक चुके थे, तो हमने यहीं से अपनी गाड़ी को टर्न ले लिया। यू टर्न लेके हम लोग वापसी की तरफ रवां दवा हो गए। इसी के साथ हम एंड करते हैं अपनी आज की वीडियो का। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।